मैथ का चैप्टर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ना जनरल फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा। इसमें a और b होते हैं रियल नंबर्स। रियल को लिखते हैं ऐसे करके और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते हैं ऐसे। अच्छा, a प्लस बी आयोटा, यू कैन राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। बेसिकली ये आयोटा क्या होता है, जब हमारे पास स्क्वायर रूट होता था ना, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो गया, इनकी तो आंसर आ जाते थे। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो ऐसी इस इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता था। स्क्वायर रूट ऑफ -5, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने एक नंबर जनरेट किया जिसको हमने नाम दिया आयोटा का। आयोटा की वैल्यू होती है -1। इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, मतलब जिन नंबर्स में आयोटा एडेड हो और जिनमें ना भी हो, मतलब अगर किसी नंबर में आयोटा है, फॉर एग्जांपल आप उसको लिख सकते हो 2 + 3 आयोटा। लेकिन अगर किसी में आयोटा मतलब नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं भी है, आप उसको 2 + 0 आयोटा तो लिख सकते हो ना। तो यू कैन राइट एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन दिस फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बेसिकली अगर आयोटा की वैल्यू -1 होती है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर वुड बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कैलकुलेशंस के अंदर हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं और हमारे पास जो भी आयोटा की पावर गिवन हो हम उनको हमेशा आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है आयोटा क्यूब, अगर आपके पास आयोटा क्यूब है, यू कैन राइट दिस एज आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, बिकॉज व्हेन टू नंबर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड जिनकी बेस सेम हो तो आप उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हो। आयोटा एज इट इज़ 2 + 1 = 3, सो यू कैन राइट आयोटा क्यूब एज आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी बताई कि -1 होती है, सो दैट वुड बी -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा equals to minus iota. Iota cube is minus iota. So similarly, if you have, for example, iota raised to power 4, you can write it as iota square की power 2. When you have iota square की power 2, that means -1 की power 2. Whenever you have even power of a negative number, उसका आंसर पॉजिटिव आता है। मतलब अगर हम इसको खोल कर देख लें तो ये होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस माइनस इज प्लस, 1 ones are 1. So iota 4 is equals to 1. Similarly, if you had another number, for example iota 21, you could have written it. अब अगर आपके पास आयोटा की पावर ऑड नंबर हो, कोई भी ऑड नंबर हो, आप उसको पहले एक इवन नंबर में कन्वर्ट करते हो, नियरेस्ट इवन नंबर, दैट इज़ आयोटा 20। मतलब आयोटा 21 से छोटा वाला इवन नंबर लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, और यू कैन राइट इट आयोटा रेज़्ड टू पावर 1। अब जो भी आपका इवन नंबर था आपने इसको 2 की पावर में लिखना है, मतलब आयोटा स्क्वायर की पावर 10, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज़ 20, एंड देन यू हैव मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा अगर की पावर 21 हो तो यू हैव टू राइट इट फर्स्ट एज एन इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, और फिर उस इवन नंबर को 2 की पावर में लिखना है कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आए। 2 10s are 20, सो आयोटा स्क्वायर की पावर 10। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर एज -1 रेज़्ड टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। वंस अगेन अगर आपके पास किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। 1 multiplied by iota and 1 multiplied by any number is the number itself. So you can write that iota raised to power 27 equals to iota. However, if iota raised to power 21 equals to iota, if there was a negative power, for suppose there was a question जिसमें iota की power 9 बन जाती है, -1 की power 9 बन जाती है, तो नेगेटिव नंबर की ऑड पावर का आंसर नेगेटिव होता है। इस केस के अंदर आपका आंसर होता है -1, बिकॉज 1 को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आता है, और नेगेटिव की पावर ऑड तो आंसर नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आप किसी भी नंबर को एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली डिनोट करते हैं z से, और इसको लिखते हैं, इसकी जनरल फॉर्म होती है a + b आयोटा। इसके अंदर z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर,
A and B belong to the set of real numbers and iota you know very well कि iota एक imaginary number होता है और आप इसकी वैल्यू होती है -1। अब इस पार्ट के अंदर आपके पास है A प्लस B iota। A के साथ iota नहीं है, you call it the real part। B के साथ iota है, you call it the imaginary part। इमेजनरी पार्ट, और इसको ये z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा होता है, इसलिए हम रियल पार्ट ऑफ z को r e ब्रैकेट z ऐसे लिखते हैं। इमेजनरी पार्ट ऑफ z को i m ब्रैकेट z लिखते हैं। तो जो भी नंबर आयोटा के बगैर हो वो रियल पार्ट होता है, जो आयोटा इसका कोफिशिएंट हो, जो आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो इमेजनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट है a और इमेजनरी पार्ट है b। इमेजनरी पार्ट लिखते हुए आप उसको b आयोटा नहीं लिखते हो, b लिखते हो। और अब जैसे हमने इसको लिखा था z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, आपके पास एक रियल पार्ट है, एक इमेजनरी पार्ट है। आप इसको इक्वेशन को इस तरह प्लस के साइन के साथ लिखने के बजाय ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखो ना तो आता है a कॉमा b। जैसे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होता है ना x कॉमा y, उसके लिए कार्टेशियन प्लेन के लिए a कॉमा b के अंदर a होता है आपका रियल पार्ट और b होता है इमेजिनरी पार्ट। यानी कि जब आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हो आप पहले राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करते हो, पहले आप लिखते हो उसका बगैर आयोटा वाला नंबर, देन कॉमा और फिर आयोटा का कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल आपके पास है z इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ से रियल पार्ट होता है वो जिसके साथ आयोटा नहीं है, दैट इज़ 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ 3 बिकॉज 3 इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अगर यहाँ -3 होता तो इमेजिनरी पार्ट -3 होता। और इसके बाद आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हो, फर्स्ट द पार्ट दैट इज़ विदाउट द आयोटा, रियल पार्ट 2 कॉमा फिर जो आयोटा के साथ होता है वो 3। Now let's come to some examples of expressing every number। आपके पास कोई भी नंबर आयोटा में गिवन हो, जैसे मैंने आपको बताया आयोटा रेज़ टू पावर 21 हो, आयोटा रेज़ टू पावर 10 हो, whatever number you have, आप उसको या तो आयोटा की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जैसे आयोटा रेज़ टू पावर 10 को आप लिख सकते हो आयोटा रेज़ टू पावर 2 की पावर 5 बिकॉज 2 5s are 10। आयोटा 21 को लिखने के लिए आपको पहले इसको इवन नंबर में लिखना है ताकि आप उसको 2 की पावर में ले सको। आयोटा 20 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, एंड यू कैन राइट आयोटा रेज़ टू पावर 20 एज आयोटा स्क्वायर की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। नाउ वी नो दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज थिंग। आयोटा की वैल्यू हम पुट नहीं करते, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 रेज़ टू पावर 5। नेगेटिव नंबर की ऑड पावर आंसर नेगेटिव, एंड 1 जितनी भी बार मल्टीप्लाई हो जाए आंसर 1 ही आता है। सो हेयर आयोटा स्क्वायर वुड बी इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। नेगेटिव नंबर की इवन पावर आंसर पॉजिटिव नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इटसेल्फ। नाउ कंसिडर कि आपको आयोटा की पावर नेगेटिव गिवन है, आयोटा की पावर -3 गिवन है। हाउ डू यू सॉल्व दिस थिंग? बेसिकली हमने एक्सपोनेंट्स के अंदर पढ़ा था व्हेन वी वर इन 9th क्लास कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो वो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाती है, 1 बाय आयोटा की पावर 3। यू कैन राइट इट एज दिस, आयोटा क्यूब को आप ऊपर लेकर जाओगे तो पावर फिर से नेगेटिव हो जाएगी। एंड यू कैन राइट आयोटा क्यूब एज आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और आयोटा इटसेल्फ 1 बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, that is equal to 1 by minus iota, or you can write it as -1 by iota। अब नॉर्मली हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिखते जब उसके डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा हो। उसके लिए हम एक स्टेप यूज़ करते हैं रेशनलाइजेशन, जो हम भी देखते हैं थोड़े टाइम में। अब उन्होंने लिखा है कि आयोटा की वैल्यू होती है -1, तो आप हर पावर आयोटा की हर पावर को या तो 1 की फॉर्म में या आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब अगर तो वो पावर ऑड थी तो आंसर आयोटा की फॉर्म में आएगा,
अगर पावर इवन थी तो आंसर 1 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास नेगेटिव पावर्स हो, फॉर एग्जांपल -4, आप उसको आयोटा 1 बाय आयोटा रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हो, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ अ पावर ऑफ 2, और फिर -1 की वैल्यू पुट करो। यहाँ पर आंसर 1 इसलिए आया है क्योंकि -1 की पावर पॉजिटिव ऑड नहीं है, ऑड हो तो नेगेटिव आता है, इवन हो तो पॉजिटिव आता है। अब हमें इनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि आपने पहले लिखना है रियल पार्ट और फिर लिखना है इमेजिनरी पार्ट। जैसे 6 है, इसके अंदर हमारे पास आयोटा वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि तो हम ये कह सकते हैं कि आयोटा का कोफिशिएंट 0 है, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज़ 0। 6 + 0 आयोटा इज़ इक्विवेलेंट टू 0, इज़ इक्विवेलेंट टू 6। सो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है चीज़ों को a + b आयोटा की फॉर्म में। जब आपने कन्वर्ट कर लिया तो इसका रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट बाद में। सिमिलरली यू कैन राइट 5 आयोटा एज 0 + 5 आयोटा, रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट बाद में। यू कैन राइट 0 एज 0 + 0 आयोटा, रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट बाद में। 1 एज 1 + 0 आयोटा, सो रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में। जब 0 को हम लिखते हैं ना एज 0 + 0 आयोटा, इसको हम कहते हैं ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम 1 को लिखते हैं, जब हम 0 को लिखते हैं 0 + 0 आयोटा, इट्स कॉल्ड ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम 1 को लिखते हैं एज 1 + 0 आयोटा, इट्स कॉल्ड यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ देन दे हैव सॉल्व्ड find the value of this. So basically all you have to do is convert whatever power you have into the power of iota square. यहाँ पर बेसिकली उन्होंने आयोटा रेज़ टू पावर 10 कॉमन ले लिया है इन सब में से, बट हम उसके बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपली इन सारी वैल्यूज़ को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसमें आपको इस तरह वैल्यूज़ गिवन होंगी माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 23। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट पार्ट है बेसिकली आयोटा रेज़ टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 19। इसको आप आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए पहले इसको लिखना होता है एज एन इवन नंबर। यू कैन राइट आयोटा रेज़ टू पावर 9 एज आयोटा रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, iota raised to power 19 as iota raised to power 18 multiplied by iota. Then you have to convert that even power in the form of power of 2. You can write iota raised to power 8 as iota square की power 4 multiplied by iota. You can write iota raised to power 18 as iota square की power 9 multiplied by iota. Now you know that iota square is equals to -1. So iota square की value है -1. You put -1 instead of iota square. Raised to power 4 multiplied by iota plus iota square की जगह -1 raised to power 9 multiplied by iota. -1 की पावर इवन है तो आंसर आएगा +1 multiplied by iota प्लस -1 की पावर ऑड है तो आंसर आएगा -1 multiplied by iota. 1 multiplied by iota is iota. प्लस माइनस माइनस 1 मतलब कि -1 इंटू आयोटा इज़ माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 0. When you have minus iota raised to power 23, you can solve it as -1 multiplied by iota raised to power 23. आप माइनस सेपरेट कर लो, आयोटा सेपरेट कर लो, ठीक है। फिर आप इन जब पावर एक किसी दो नंबर्स की हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, आप उनको इंडिविजुअल पावर्स ले सकते हो। ये बनेगा -1 की पावर 23 एंड आयोटा की पावर 23। -1 की ऑड पावर है, यू राइट इट एज -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ टू पावर 23। आयोटा रेज़ टू पावर 23 को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने आयोटा 9 या आयोटा 19 को सॉल्व किया था। -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ टू पावर 23 को आप लिख सकते हो। आपने इसको कन्वर्ट करना है पहले इवन पावर में, क्योंकि हमने उसका एज अ पावर ऑफ 2 लिखना है और ऑड नंबर्स 2 की टेबल में नहीं आते हैं। तो पहले इवन में आयोटा रेज़ टू पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा दैट इज़ इक्वल्स टू -1 इंटू, अब आपकी इवन आ गई। नाउ यू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2। आयोटा रेज़ टू पावर 22 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 11 बिकॉज 2 11s आर 22 अगैन मल्टीप्लाइड बाय आयोटा।
अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने सिंपली आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है। -1 की पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू नेगेटिव नंबर की ऑड पावर, आंसर नेगेटिव, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा. So -1 into -1 multiplied by iota is minus iota. Minus minus plus 1 multiplied by iota is iota. So you can write minus iota whole power 23 as plus iota. Question number 1 का part 3 है -1 raised to power -23/2. First पहली बात ये कि आपके पास पावर नेगेटिव है. पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं. सो दैट वुड बी 1 बाय -1 रेज़ टू पावर 23/2. अब इसके अंदर ये होता है, इसका पार्ट 4 भी ऐसे ही है. आप इन दोनों पावर्स को सेपरेट कर लेते हो. यू कैन राइट इट एज -1 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 बिकॉज -1 की पावर 1/2 इज आयोटा. आप इसको लिख सकते हो 1 बाय -1 की पावर 1/2 और इसकी पावर 23. बिकॉज जब इस तरह लिखा होता है तो इसका मतलब भी यही है कि ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो रही है. नाउ यू कैन राइट इट एज -1 की पावर 1/2 होता है आयोटा रेज़ टू पावर 23. इसके बाद इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. हमने आयोटा रेज़ टू पावर 23 की वैल्यू फाइंड करनी है. आयोटा रेज़ टू पावर 23 की वैल्यू फाइंड करने के लिए यू कैन राइट इट एज दैट वाज 1 बाय आयोटा रेज़ टू पावर 23, दैट इज इक्वल टू, पहले इवन फॉर्म में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा. आयोटा रेज़ टू पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, मतलब कि आयोटा 23 से नीचे वाला इवन नंबर लेना है. आयोटा 22 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा 1 बाय आयोटा रेज़ टू पावर 22. अब 2 का एक मल्टीपल है, इसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. आयोटा स्क्वायर की पावर 11, स्क्वायर की पावर में लिखना होता है क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आयोटा 22 की वैल्यू नहीं पता. आयोटा स्क्वायर की पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा स्क्वायर की पावर वैल्यू -1, -1 की पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा. नेगेटिव नंबर की ऑड पावर, आंसर नेगेटिव, एंड देन यू हैव आयोटा. So that becomes 1 by minus iota. Then we come to our step that is called rationalization. It's called rationalization. हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा हो तो आंसर इस टाइप का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. इसलिए हम ये करते हैं कि हमें ना इसके अंदर बेसिकली फार्मूला ये यूज़ करना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म में हम इसको खुद ले जाते हैं. उसके लिए हमें करना ये होता है कि अब आपके पास फॉर एग्जांपल है ना 1 बाय माइनस आयोटा, एक टर्म होती है कॉन्जुगेट. यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है. कॉन्जुगेट ऐसे निकलता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव द फॉर्म z इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा, इसका अगर आप कॉन्जुगेट लो तो वो z बार से शो होता है, और उसके लिए आप या जो आयोटा वाली वैल्यू का साइन होता है ना वो चेंज कर देते हो. सो z का कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आयोटा. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास था z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो तो ये माइनस वाला साइन चेंज हो जाता है आयोटा के साथ वाला, और ये बन जाता है 2 प्लस 3 आयोटा. अगर आपके पास z की वैल्यू है -8 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बनता है -8 को एज इट इज़ रखते हैं, साइन सिर्फ आयोटा वाली टर्म का चेंज होता है. इसको कहते हैं कॉन्जुगेट निकालना. अब जो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू आई थी ना 1 बाय माइनस आयोटा, इसको हम 1 बाय माइनस आयोटा, इस स्टेप को हम कहते हैं रेशनलाइज करना. हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मतलब आपको आयोटा की पावर का साइन चेंज करके, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई करना है. दैट वुड बी आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, क्योंकि आपके पास रियल पार्ट कोई है नहीं, आपने नेगेटिव साइन चेंज करना था, सिर्फ वो पॉजिटिव हो गया. सो दैट वुड बिकम आयोटा 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज आयोटा स्क्वायर. सो यू हैव आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो दैट इज माइनस इंटू -1
that is iota by +1 or you can write it as iota itself. ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2. इसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि आयोटा की इन सारी पावर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर 0 आता है. अब अगर हम देखें तो इसमें आयोटा के कुछ पार्ट्स ऑड हैं, कुछ पावर्स इवन हैं. आयोटा स्केयर की हमें वैल्यू पता होती है, आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1. आयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखने के लिए नंबर को इवन होना चाहिए. तो ऑड नंबर्स को इवन हम इस तरह करते हैं कि 107 से छोटा नंबर लो, 106 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, सो यू कैन राइट इट एज आयोटा की पावर 1, तो 106 और 107 अगैन. आयोटा रेज़ टू पावर 112 ऑलरेडी इवन है, आयोटा रेज़ टू पावर 122 ऑलरेडी इवन है, आयोटा रेज़ टू पावर 153 को हम लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 152 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू 0. आयोटा, अब हमने इन सबको इवन नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो जो भी इवन नंबर्स हैं अब हमें उनको एज अ पावर ऑफ 2 एक्सप्रेस करना है. सो ये होता है आयोटा स्केयर की फॉर्म में. आयोटा स्केयर 2 5s are 10, 2 3s are 6. Iota square raised to power 53, 53 2s are 106 again. Multiplied by iota, हम iota 6 को लिख सकते हैं iota square की पावर 53. iota raised to power 112 को लिख सकते हैं iota square की पावर 56. iota raised to power 122 को लिख सकते हैं iota square की पावर 61. आयोटा रेज़ टू पावर 152 को लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पावर 76 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इक्वल्स टू 0. बेसिकली करना ये होता है कि 2 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 122 आ जाए, क्योंकि अगर किसी पावर की पावर होती है ना, हम उन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. आयोटा स्केयर की पावर 61 का मतलब है आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 61 दैट इज़ 122 अगैन. तो आपने आयोटा स्केयर की फॉर्म में जब भी किसी नंबर को कन्वर्ट करना है, जैसे 122 को करना है, तो 122 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 61, 152 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 76. आयोटा स्केयर की वो पावर आ जाती है. अब आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1. ये वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है. आयोटा स्केयर की जगह -1 की पावर 53 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस -1 की पावर 56 प्लस -1 की पावर 61 प्लस -1 की पावर 76 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इक्वल्स टू 0. -1 की पावर ऑड हो तो आंसर -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा. -1 की पावर इवन हो तो आंसर 56 इज़ एन इवन नंबर, आंसर +1. यहाँ पे पावर 61 है, दिस इज़ ऑड तो आंसर नेगेटिव. यहाँ पर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव. अगर हम इन साइंस को मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू आयोटा इज़ माइनस आयोटा, प्लस 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 1, प्लस माइनस इज़ -1, प्लस प्लस इज़ प्लस एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा इज़ आयोटा इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास नंबर सेम है, साइन ऑपोजिट हैं. You can cancel minus iota with iota, plus 1 with -1, so 0 equals to 0. या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1 minus 1 plus iota minus iota equals to 0. 1 minus 1 is 0, iota minus iota is 0, so 0 equals to 0. This is proved this way. रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 2 है आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है कि अगर आपके पास 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि n की कोई भी वैल्यू हो सकती है. फॉर एग्जांपल आपके पास ऐड हो रहा हो आयोटा स्केयर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 5, 4 ऐसे नंबर जो कंसेक्यूटिव हों वो ऐड हो रहे हैं, तो आंसर 0 आता है. आपने ये प्रूव करना है, लेकिन प्रूव करना है इन जनरल, मतलब n लेके प्रूव करना है. इसको करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन ईजीएस्ट तरीका ये है कि आप n+1 का मतलब जब कोई पावर इस तरह प्लस में लिखी हो ना, आप उसको सेपरेट कर सकते हो इस तरह, आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ टू पावर 1. क्योंकि जब कोई नंबर्स दो मल्टीप्लाई हो रहे हो ना और उनकी बेस सेम हो, दोनों ही आयोटा हैं, तो आप उनकी पावर्स को ऐड करते हो.
आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ टू पावर 1 इज़ आयोटा एक बार n प्लस 1। सिमिलरली आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 2 को आप लिख सकते हो आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ टू पावर 2। फिर से वही बात कि आयोटा सेम है, आप एक बार आयोटा लिखो और उनकी पावर्स को ऐड करके पावर बना दो। प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 0। अब इन सब के अंदर आयोटा रेज़ टू पावर n कॉमन है, आप आयोटा रेज़ टू पावर n को कॉमन ले लो। यहाँ से आयोटा रेज़ टू पावर n गया तो बाकी बचा 1। आपको बेसिकली करना ये है कि इन टर्म्स को इनसे डिवाइड करके देख लो। आयोटा रेज़ टू पावर n बाय आयोटा रेज़ टू पावर n 1, आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, इसमें से आयोटा रेज़ टू पावर n गया तो बाकी बचा आयोटा। आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, इसमें से आयोटा रेज़ टू पावर n गया तो बाकी बचा आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब, इसमें से आयोटा रेज़ टू पावर n गया तो बाकी बचा आयोटा क्यूब, दैट इज़ इक्वल टू 0। बेसिकली अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, आयोटा रेज़ टू पावर n आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू आयोटा क्यूब, और सब के दरमियान प्लस था तो हमने प्लस साइन एज इट इज़ रखा है। आयोटा n को बाहर रखो, 1 एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेते हैं। पहले हम आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब ऑड नंबर है ना, हमें इसका उससे छोटा जो इवन नंबर होता है वो लिखना होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इक्वल्स टू 0। क्योंकि इसकी पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है आयोटा आयोटा, आप इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हो। जब कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों जिनकी बेस सेम हो, आप उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हो। आयोटा रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इज़ आयोटा रेज़ टू पावर 3। आयोटा रेज़ टू पावर n को बाहर रखो और यहाँ पर हम पुट क्या कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, 1 एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करें -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इक्वल्स टू 0। आयोटा n को बाहर रखें, 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सेम बात आ जाती है, 1 माइनस 1 0 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 0, और यू कैन डू इट एज नंबर सेम है, साइंस ऑपोजिट है। +1 cancels with -1 plus iota with minus iota and you are left with 0। आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है। 0 इज़ इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड।